आईसीएमआर और आईएमए की गाइडलाइंस के बाद जहां एक तरफ रेमडेसिविर इंजेक्शन के कोरोना की इलाज में प्रामाणिकता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन के बाद बाजार से इस दवाई का भी स्टॉक भी ड्राई हो गया है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने रेमडेसिविर के बाजार में अनुपलब्धता और प्रामाणिकता पर दोहरे रवैयों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व सांसद ने बुधवार को पीसी कर सरकार से सवाल किया, जब आईजीएमएस एनएमसीएच ने रेमडेसिविर को कोरोना से लड़ाई में प्रामाणिक दवा नहीं बताकर लेने से मना किया, तो वहां यह दवा क्यों मुहैया करवाई गई? हर परिस्थितियों में कि आपने क्या गाइडलाइंस दिया, और ये ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन। और जब सरकार के गाइडलाइंस को, बिहार की सरकार गाइडलाइन को क्यों फॉलो नहीं कर रही है? इसका मतलब है कि रेमडेसिविर दवाई जो कंपनी के मालिक और जो डॉक्टर जिसमें मार्जिन ज्यादा है, आपने साबित कर दिया कि इसकी ब्लैक मार्केटिंग करने में सरकार की भूमिका है। सरकार बिचौलियों के साथ खड़ी है। सरकार डॉक्टर को पैसा कमा करके, मुझे लगता है कि जिन दवाई कंपनी, डॉक्टर और बिचौलिया ने जितना अत्यधिक चंदा दिया इन सरकार के पार्टियों को, उतना ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए इन्होंने, ये सबसे बड़ी बात, ये इस बात को समझिए, सरकार अपने ही बातों में अंतर्द्वंद में हो और कंपनी के फायदा पहुंचाने के लिए सरकार एडवर्टाइजमेंट कर रही हो। सरकार ने रेमडेसिविर दवाई की एडवर्टाइजमेंट की कीमत लिया है दवाई कंपनी के मालिकों से, और यहां पर जो उसका बेचने वाला है, क्या नाम है, न्यू सोमनाथ गोविंद मित्रा रोड, कैपिटल एजेंसी गोविंद मित्रा रोड, प्रदीप एजेंसी गोविंद मित्रा रोड, परिजात इंटरप्राइजेज गोविंद मित्रा रोड और कोमेड आईजीएमएस के सामने, ये सब लखपति हजारपति हो गए, हजार, और सब ने मिलकर के ये सब एक तरफ से, और इन लोगों ने पदाधिकारियों को, स्वास्थ्य विभाग के सारे पदाधिकारियों के लोगों ने पैसा दिए, एडीएस एडीएम को पैसा दिए। मैं जांच की मांग करता हूं, और भी कोई एजेंसी है तो मैं उसकी भी जांच की मांग करता हूं कि इन लोगों के द्वारा ड्रग्स, एडीएस, डीएस के द्वारा पूरा बाजार में आउट ऑफ मार्केट कर दिया गया, और ये लोग ब्लैकियर हैं, इनकी पूरी पैसा सरकार को जाती है। इन लोगों पर बैन लगना चाहिए और इन लोगों के द्वारा रेमडेसिविर नहीं बिकना चाहिए। मैं बैन की मांग करता हूं। 2 कि पटना को 3000, किनको क्या दिए आप? 800, कहीं 20, कहीं 30, कहीं 50, कहीं 100, कहीं 200, कहीं 10, कहीं 20 सिविल सर्जन को। डॉक्टर एक पेशेंट को लिखते हैं 6, एक पेशेंट को 6। यदि किसी को 20 अलॉट हुआ तो छतरी के 18, 3 आदमी। यदि 50 अलॉट हुआ तो 8 पेशेंट, और एक जिले में 9000, 10000, 12000, 13000 पॉजिटिव केस है एक जिले में। पटना को डेली 4500 के लगभग रेमडेसिविर की जरूरत है, प्रत्येक दिन 4000। अब सिविल सर्जन, ड्रग्स, इनका टेलीफोन नंबर आप नहीं दिए, किससे बात करेगा कौन? और जब आईजीएमएस में डायरेक्टर ने कह दिया यहां नहीं देने की जरूरत है, तो 800 आप वहां क्यों दिए? एनएमसीएच को क्यों दिए? आईजीएमएस को क्यों दिए? पीएमसीएच को क्यों दिए?
और बिहार के प्राइवेट नर्सिंग होम में आपके अस्पतालों से ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, वो ब्लैक बाजारों पर वो रेमडेसिविर खरीद रहा है, वो बेच रहा है, और वहाँ के पेशेंट ब्लैक 30,000, 35,000, 40,000, कल 70,000 में रेमडेसिविर खरीदा गया है। फैशनेबल दिखना हर किसी का हक है। अगर आप भी ऐसा ही सोचती हैं, तो चले आइए द रॉयल फैशन, जहां आपको मिलता है खूबसूरत लेडीज गारमेंट्स का ब्यूटीफुल कलेक्शन। द रॉयल फैशन, अ ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ लेडीज गारमेंट्स एंड बुटीक, यूबी टावर, ग्राउंड फ्लोर, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर, या कॉल करें 8210196723। द रॉयल फैशन, क्योंकि फैशनेबल दिखना हर किसी का हक है।